जय हिंद जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारे जितने भी माता पिता हैं सारे माता पिता से मेरा बस यही अनुरोध है कि आप लोग जहाँ हैं तहाँ सुरक्षित रहिए। और हर इंसान को बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ो। और ज़्यादातर किसी के ऊपर भरोसा मत करिए कि आप जब तक खुद अपने लिए लड़ेंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे नहीं। ठीक है, हर चीज़ों में बिना संघर्ष किए हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों से बस हम यही कहेंगे। बाकी दुनिया क्या कहती क्या नहीं कहती है ये अपने ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लोग कहने को तो कुछ भी कहेंगे ना, लेकिन जब मतलब काम पड़ता है या जब हमें दूसरे की ज़रूरत पड़ती है ना, कितना भी बड़ा अगर मतलब मित्र हो या अपना कोई हो, साथ नहीं देता है। ठीक है, तो वहाँ लोग इग्नोर मारने लगते हैं। कुछ ऐसी घटना हमारे तक आई है और हमारे पास ये परसों ही ये मैटर आया हुआ था। तो उसमें ये चीज़ें हुई ना कि नहीं, आदमी कहता है एक कहावत गांव का है, रहे तो रहे ना रहे तो ना रहे। मतलब अब जिस भाई ने पूरे फैमिली को देखा, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक उसने अपने फैमिली को, अपने भाभी के, अपने भैया के, अपने माता पिता के, मतलब पूरे घर को उसने संभाल रखा था। जैसे उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी आती है और उसके पास एक बच्चा होता है, उसके बाद ऐसा उथल पुथल उसके ज़िंदगी में होने लगता है। भाई कोई भी महिला रहेगी, अगर उसका पति चलो ठीक है शादी हुई, जब तक नहीं हुई थी तब तक उसने बहुत देखा लोगों को, अपनी कमाई को लुटाया, फिर उसने सारे अपने जो उसका कर्तव्य था उसने अपने कर्तव्य का निर्वाहन किया। लेकिन उसकी भी एक फैमिली अब आ गई है, उसके पास भी एक बच्चा आ गया है, उसकी बीवी आ गई है। तो कोई भी पत्नी रहेगी अपने पति को ऐसे नहीं देखेगी कि हमारा पति मतलब लुटा जाए। ठीक है, तो हम बस इसीलिए कहेंगे। तो लोगों को बहुत बुरा लगता है जब उनकी फैमिली मतलब रोक टोक लगाने लगती है ना, तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो उसमें कलेश करना शुरू कर देते हैं। तो ये से इस भाई के साथ हुआ, उस बहन के साथ हुआ। अब बताइए वो कानून के पास जाए कि अपने मायके में जा कर के रहे या लड़ाई लड़े। तो उसने भी अपने जिस हिसाब से उसके पास माइंड उसका काम किया उसी अनुसार उसने काम किया। अरे इतना मत किसी को परेशान करो भैया कि वो इतना मतलब घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए। एक तो ना लोगों को मैंने देख रखा है, गांव के लोगों को, कि मतलब जब लोगों के पास 2-3 बच्चे होते ना, वहाँ पे माता पिता ही 2-3 आंखें करने लगते हैं। हाँ, भूल जाते कौन किसका ज़्यादा साथ देगा, कौन कितना किया था, वो सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर किसी की फैमिली आ गई, अगर उसकी फैमिली अगर अपने परिवार को अगर रोक रही टोक रही है कि आप इतना खर्चा मत करिए और लोग भी हैं, तो आप उसमें लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है भैया। अब उस लड़की के साथ इतनी ये लोग मतलब मार पिटैया और झगड़ा लड़ाई गाली गलौज कर रहे हैं कि वो लड़की को मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। परसों ही मेरे पास आवेदन आया हुआ था और उस चीज़ को निस्तारण किया गया है। समझौता यही हुआ है कि सब थोड़ा थोड़ा कर करके दे। तो इसलिए जो है जब महिलाएं भाई अपने परिवार, या तो मतलब वो अपना परिवार पूरा छोड़ दें और लुटाएं वो सब कुछ, और नहीं तो जो है अपने हिसाब से वो चुपचाप होकर के बैठे। अगर बोलेंगी महिलाएं तो उनको मतलब घर में प्रताड़ित किया जाएगा, उनसे गाली गलौज किया जाएगा, उनसे मार पिटैया किया जाएगा। तो ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। लोगों के मन में बस ये चीज़ें होनी चाहिए ना कि हम हैं तो हम हैं, इसीलिए हमारा समाज बर्बाद हो रहा, और कोई बात नहीं है। कभी कभी कहीं कहीं माता पिता की भी गलती आती है, कहीं कहीं सास जेठ और जेठान की गलती आती है, कहीं पति की गलती आएगी, कहीं पत्नी की गलती आएगी। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी किसी की बहन बेटी है। अगर वो अपने पति का ख्याल कर रही है, वो अगर रोक रही है कि इतना खर्चा आप मत करो, उसके पास भी एक बच्चा आ चुका है, तो अपने बच्चे के लिए भी करे ना। तो इसमें लड़ाई करने की क्या बात है, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है। ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, बहुत गलत है।
इस तरीके से दो आँख नहीं करना चाहिए। सबके घर में माता पिता, सबके घर में बहुत रिश्ते बने हुए हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत गलत ही साबित होगा। वो फिर कानून, अगर नई नवेली दुल्हन रहेगी, नई नवेली लड़की रहेगी, अगर वो तो 7 साल के अंदर में, अब तो 498 का मुकदमा कायम होने लगा है, दहेज प्रथा का होगा तो आप जेल जाओगे, बिना मतलब का कलेश होगा। अगर आपका नहीं पढ़ पा रहा है तो आप अलग हो जाओ। फिर बाद में समझ में आता, माता पिता को जोड़ करके रखना चाहिए, ठीक है, बच्चों को जोड़ करके रखना चाहिए, उनको इस कदर जोड़ करके रखना चाहिए कि उनके आने वाले समय में, अभी उनका बुढ़ापा आ रहा है, उनके बुढ़ापे में उनका कोई जो भी 2 3 4 जो भी बच्चे हैं, वो बच्चों में से कोई ना कोई तो उनका होगा। और अक्सर करके ये देखा गया है कि जब ये किसी को ज़्यादा कोई टारगेट करता है, किसी को ज़्यादा देख करके लोग जलते हैं माता पिता ना, तो वही बच्चे लास्ट में जा कर के होते हैं। तो ऐसा ना किया जाए। बहुत सारे इस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। हर इंसान जागरूक कर रहा है, हमारा तो काम जो हम तो कर ही रहे हैं, बट बस यही कहेंगे कि हमारे जितने माता पिता, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनसे भी ये मेरा अनुरोध है कि बच्चों को दो आँख मत ना किया जाए और सारे लोगों को समेट के रखा जाए। अगर उसमें से कोई गलत निकल रहा है तो उन्हें बिंदास उनको अलग कर दिया जाए, वो अपना कमाए खाए, वो जो आपका सेवा करे, जो आपकी बात को माने, उसको आप अपने पास में रखिए। बाकी 4 दिन की ज़िंदगी है लोगों की, इसी में लोग पता नहीं क्यों कितना जलबला जाते हैं, लोगों को देख करके जलते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों के पीठ पीछे जितना कोई किसी के लिए करता है ना, उतना ही वो गलत साबित होता जाएगा। और एक दिन वो इतना बड़ा नासुर बनता है कि एकदम बिल्कुल सब कुछ मिट जाता है, कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए लालच बहुत बुरी चीज़ है, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो ये चीज़ों में तो मेरा दिमाग तो बस यही काम करता है कि लोग अलग हो जाएं, झगड़ा लड़ाई से बहुत दूर रहें, वहाँ तक बातें ना ले जाएं कि ये पुलिस तक बातें जाए। बहुत शर्मिंदगी की बात होती है। हम लोग जब थाने बैठते हैं तो उस चीज़ को लेकर के बहुत ही मतलब गलत बातें निकल के आती हैं। जो घर की बातें होती वो भी उभर जाती हैं, क्या तुमने कहा, क्या एक बात वो बोलेगी, जब दोनों पक्षों को बुलाया जाता है ना तो कुछ वो निकालेंगी, कुछ वो निकालेंगी। तो इससे जानते हैं कुछ घर की प्राइवेसी भी बातें जो बहुत सालों से दबी रहती ना, वो भी निकल के आ जाती है कि इस घर में क्या क्या पहले हुआ था, वही चीज़ें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। कुछ चीज़ें आप लोग इस तरीके से रखो कि घर की बातें बाहर ना जाए, कोशिश करो कि घर में ही समेट जाए। हाँ, उस चीज़ के लिए बिल्कुल वो ना करो। और अब तो सही का ज़माना है ही नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, आप लोग खुद समझदार हैं। जो महिलाएं गलत है, जो पुरुष गलत हैं, उनके साथ ऐसे ही होता है जो आज इस बहन के साथ हो रहा है, इस भाई के साथ हो रहा है। अगर उनके अंदर भी छल कपट होता तो उनके साथ भी नहीं ऐसा होता। वो भी बिंदास खाते पीते मस्ती से रोज़ झगड़ा करते, लड़ाई करते, वो भी अपने घर में सुरक्षित रहते। इसलिए कुछ भाइयों की, कुछ बहनों की मजबूरी होती है कि उनके माता पिता उन्हें ये संस्कार नहीं देते कि तुम अपने घर में ससुराल में जाओ तो ये चीज़ें उत्पन्न करो, वहाँ लड़ाई हो। सबके माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों के माता पिता होते हैं तो उन्हें कहेंगे कि जो जैसा करेगा उसके साथ ऐसे करना। तो ये चीज़ें गलत है, बिल्कुल गलत है, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जितने हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से बस हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार को समेटिए, गलत राहों पे मत जाइए। दूसरे के कहने पर आप जाएंगे, आपका घर बर्बाद होगा। और ख़ासकर हमारे गार्जियन की बात होती है, हमारे गार्जियन अगर सही रहेंगे तो कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, चल रहे लाइव आते हैं, और जिसको भी जो कहना है वो अपनी बात को रखे, उनके सवालों का जवाब हम दें। बाकी कल लॉन्ग वीडियोज़ आएगी हमारी, जैसा भी होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी सबसे जय हिंद, जय भारत।